बात जब भी बिहार की आती है तो लोगों के मन में एक विचार सा और एक इमेज बनना चालू हो जाता है। गरीबी, भूखमरी और बेरोज़गार, मज़दूर, अनपढ़। और ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि बिहार को इस तरीके से बनाया गया है। ये एक दिन में नहीं बना है, ये कई सालों में बना है। और इसमें बिहार को इस हाल पे ले जाने वाले एक लोग नहीं है, या कोई एक पर्सन जिम्मेदार नहीं है, या कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। कई लोगों ने मिलके बिहार को इस तरह से गरीबी, भूखमरी, बिहार ने जब जिस पे भी भरोसा किया है और उन लोगों ने ही बिहार का विश्वासघात किया। हमेशा कोई पैसे के लालच में तो कोई सत्ता के लालच में आकर बिहार के जनता का विश्वास को जो है के नीचे रौंद दिया गया। क्योंकि आज कई साल से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बने हुए हैं सत्ता में। अगर ये इतने ही बिहार के अगर हक में सोचते और बिहारियों के हक में सोचते तो आज तक बिहारियों की ऐसी हालत नहीं हुई होती और बिहार कहां से कहां तक पहुंच जाता। बिहार अगर 40 एमपी वाला सीट मजदूर है और 26 सीट वाला गुजरात मालिक बनकर बैठा है हर जगह में, तो आप समझ सकते कि जो भी आपका विश्वास जीत के आते हैं या जिसको भी आप पूरी उम्मीद के साथ उनके सर पे ताज रखते हैं कि ये बिहार की नैया को पार लगाएंगे, बिहार में एक पहाड़ कायम करेंगे, वही आपकी विश्वास के साथ में खेल करके खिलवाड़ करके चला जाता है। नेता तो नेता से तो सब वाकिफ़ ही हैं। सो कॉल्ड अभिनेता जिसको आप स्टार समझते हैं भोजपुरी के, बिहार की जान, बिहार की शान, चाहे पवन सिंह हो या फिर खेसारी लाल यादव हो, आपने इसको ज़मीन से उठा के सीधे आसमान पे बिठाया। लेकिन क्या इन्होंने आपके हक की बात कभी करी है या कभी करते हैं कि बिहार की जनता को क्या चाहिए? इतनी औकात नहीं है कि बिहार को पैसे दे करके या किसी तरह से सहयोग कर सके। इनकी औकात नहीं है इतनी। लेकिन इनकी औकात इतनी है कि ये अगर बिहार के हित में कुछ बातें कह दे तो बिहारियों का भला हो जाए, सरकार तक पहुंच जाए। लेकिन इनको तो अपना आपसी झगड़ा से फुर्सत नहीं है, इसको अपनी स्टारडम बचाने से फुर्सत नहीं है, इनको ये जताने से फुर्सत नहीं है कि हम सबसे बड़े स्टार हैं, हमारी फिल्में हिट है, हमारा गाना हिट है। हर दूसरे दिन टपक जाते हैं लाइमलाइट में रहने के लिए, कैमरा के सामने आकर के बकचोदियाँ पेल देते हैं, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो या पवन सिंह हो। आजकल इनके बीच में एक तरह का जंग छिड़ा हुआ है। ये अपने आप को स्टार समझते हैं, वो अपने आप को स्टार समझते हैं। इनको बिहारियों से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना अगर है तो सिर्फ अपने से और अपनी जाति से। अगर वो यादव जाति के हैं तो वो यादव की बात करते हैं, अगर वो राजपूत हैं तो वो राजपूतों की बात करते हैं। डेली एक दूसरे को गाली देते हैं। कोई नेता अगर मल्ला जाति से आता है तो वो अपने आप को सन ऑफ मल्ला कहलाता है, वो मल्ला की हित में बात करता है। कोई नेता अगर राजपूत आता है तो वो राजपूतों के हित की बात करता है। कोई ब्राह्मण नेता आता है तो वो ब्राह्मण के हित की बात करता है। कोई मुसलमान नेता आता है तो वो मुसलमान के हित की बात करता है। हालांकि ऐसा कोई या कोई करता नहीं है। सबको अपनी अपनी पड़ी है, सबको सत्ता की लालच है, सबको जो है कुर्सी चाहिए। बिहारी से किसी को लेना देना नहीं है कि बिहार की बात सभी करते हैं,
बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के, बड़ा बड़ा स्टेज पे खड़ा होके, बड़ी बड़ी रैलियां करके, लेकिन बिहार के हित में काम कोई नहीं कर रहा है। सब सत्ता के भूखे हैं, ये सब सत्ता के लालची हैं। तो इनको सिर्फ इनका मकसद है बिहारियों को बेवकूफ़ बना के बिहार पे राज करना और अपने बच्चों का जो है फ्यूचर बनाना। अपने बच्चों को ये लंदन में पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को ये यूएस में पढ़ाएंगे, और बाकी जो बिहार की गरीब जनता है उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। ऐसा सरकारी स्कूल जहाँ पे कोई सुविधा नहीं, जहाँ पे देख के ही लगता है कि तबीला सा है, ऐसे सरकारी स्कूल में बिहार के बच्चे पढ़ेंगे और इनके बच्चे, इनके रिश्तेदार के बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, ये अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लेके घूमेंगे। बिहार की जनता जो है लेबर मजदूरी करते रहेगी, कभी गुजराती के पीछे, कभी महाराष्ट्र के लात जूते खाएंगे, और इनके बच्चे अमेरिका में, लंदन में जाके ऐश करेंगे। यही इनकी मानसिकता है और यही करते हैं ये लोग अब तक। और बिहार की जनता इतनी भोली भाली है कि 100 बार इनसे धोखा खाने के बाद भी फिर से ये मुंगेरी लाल वाला सपना दिखाते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, और बिहार की जनता इनके बहकावा में आकर के फिर से इनका जो है दुरुपयोग करने लगते हैं। ये बात की जाए शिक्षा की, तो शिक्षा की व्यवस्था बिहार में फिसड्डी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जिनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनको अपनी ज़मीन जायदाद बेच करके या कहीं आप बाहर पढ़ाइए, या फिर प्राइवेट कॉलेज में या प्राइवेट कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में जब तक एडमिशन नहीं करवाएंगे तब तक नहीं पढ़ सकता है कोई। अगर ये सोच ले कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ के अगर कामयाब हो गया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बिहार में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुख्यमंत्री आवास से भाषण देने से या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बिहार का भविष्य नहीं बनेगा। बिहार की जनता के लिए काम करना पड़ेगा, बिहार के हित में काम करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले टाइम पे आप तो जाने वाले हैं और आप भूल जाइए कि आप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आप वहाँ से भी आपको जो है लानत ही मिलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और हमारा कोई किसी पार्टी से दुश्मनी नहीं है। हमारा मुद्दा है कि बिहार की